इस मिट्टी से जो मुसलमान है उनके प्रति नफरत था। वो अपने सारे अधिकारियों को या तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बुलाता था या तो फिर लखनऊ के नवाबों के घर से। उसके सारे ऊपर के अधिकारी जो यहाँ का मुसलमान था, ज्यादा से ज्यादा उसको चपरासी या प्राथमिक साल में मुदर्रिस बोलकर नियुक्तियां दी जाती थी। किसी भी न्याय व्यवस्था में यहाँ का मुस्लिम नहीं था। यहाँ के हिंदू थे, वो भी ब्राह्मण थे ज्यादातर। ये सारे फैक्ट फिगर्स हैं, इसलिए इसका क्लास कैरेक्टर समझना पड़ेगा, इसका जो भी मजहबी कैरेक्टर है उसको समझना पड़ेगा। ये बातें मैंने रखी। उसमें मैंने जो मुझे वाजपेयी जी ने कहा, मैंने क्या कहा कासिम रजवी को लेकर, उन्होंने कहा देखिए कासिम रजवी एक बहुत नेक इंसान था, मेरा मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे वो शेखर कहकर पुकारते थे। जब मुझ पर आदेश निकला तो वो उसके 2 दिन पहले मेरा भाई उनको हैदराबाद स्टेशन पर मिला, जो कि लातूर के लिए निकला था। उन्होंने उसको बुलाकर कहा जाकर तुरंत शेखर से कहो लातूर छोड़कर बाहर निकले। ये बात थी। दूसरी बात उन्होंने कही और मुझे वो बहुत शॉकिंग लगा, जो मैं कह रहा था 1948 में सब कुछ ठीक ठाक हो जाने के बाद यहाँ से एक शिष्टमंडल गया है हैदराबाद, जबकि कासिम रजवी जेल में था। उसमें दादा प्रमुख थे, वाजपेयी दादा। ये क्यों गए थे कासिम रजवी से मिलने के लिए? उन्होंने जाकर कहा ये 10 लोगों के नाम दिए हैं उसमें, और कासिम रजवी का जो पैसा संभालने वाला आदमी था वो व्यास नाम का एक ब्राह्मण था जो उनका सारा पैसा संभालता था। तो ये लोग जाकर उसको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अब आप भारत में लौटो, लातूर लौटो, अब सारी स्थितियां खामोश हैं और आप पर व्यक्तिगत रूप से किसी का भी कोई भी दुश्मनी नहीं लेना चाहता और हम आपको संभालने के लिए तैयार हैं, आप निकलिए। तब मैंने कहा, उन्होंने लिखा है वो सारे डायलॉग मैंने लिखे, देखो शेखर मेरा जनाना तो पहले ही हैदराबाद जा चुका है, पाकिस्तान जा चुका है, हाँ मेरा जनाना जा चुका है, मेरे बच्चे भी जा चुके हैं, मैं अकेला रहकर वहाँ क्या करूँगा, वो तो लौटेंगे नहीं। अब बहुत ही मतलब जिसे जड़ अंतःकरणानी कहते हैं ना मराठी में, उन्होंने मैं लौट रहा हूँ, पाकिस्तान जा रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी नहीं है, ये अंत में उन्होंने कहा है। यहाँ के लोग कहते ये मुझे ताजुब लगता है। मतलब जो चंद्रशेखर वाजपेयी कहते थे कि रोज हम टेनिस खेलते थे, शाम को वो भड़कीला भाषण देता था, मैं आर्य समाज में उसके खिलाफ बोलता था, उसका प्यार कम नहीं हुआ और मेरे दिल में जो हमदर्दी थी वो कभी कम नहीं हुआ। तो इसका परिणाम ऐसा हुआ कि ये पुस्तक छपने के बाद कुछ उर्दूदा लोगों ने पढ़ा, हैदराबाद से उनको एक निमंत्रण आया, उनका सम्मान सत्कार करना चाहिए। मुझे उन्होंने बुलाया और कहा मैं कतई नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है मुझे समझ में आ गया। मैं कोई उसका उदात्तीकरण करना नहीं चाहता, भीतर से वो खतरनाक ही था, परंतु उसकी जो अच्छाइयां हैं वो ब्रिज बहुत खेलता था और ब्रिज में हमेशा जीतता था। ये नगर परिषद की जो पुरानी म्यूनिसिपालिटी की बिल्डिंग थी ना, वहां ये लोग शाम में ब्रिज खेलते थे। एक ग्रुप था जिसमें वाजपेयी भी थे, ये हमेशा जीतता था। पर वो बताते हैं जीत का 5 पैसे भी वो घर नहीं ले जा सकते, वो व्यास को दे देता था कि ये अनाथालय को दे देता था, मुस्लिम अनाथालय के नाम लेता था, उनको भेजता, एक भी पैसा वो लेकर। ये जो बातें हैं उसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, अभी भी कोर्ट में झगड़े चलते हैं। उसका बेटा आता है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो, उसका बेटा। हाँ, ये तहसील के बाजू में जो बहुत बड़ा मैदान है ना, वहां पर एक गिरी हुई बिल्डिंग है, वो कासिम रजवी का घर है। और वो उसकी जब पेशी आती है तब वो आता है। अब क्या हुआ है, वो मुस्लिम क्या कहते हैं, अनाथालय को क्या कहते हैं, मदरसा नहीं, अनाथालय नहीं मदरसा, यतीम खाना,
हाँ, यतीम खानों के लोगों ने उसको कब्जा किया। पहले कोई कब्जा नहीं कर रहा था, किसी हिंदू ने भी कब्जा नहीं किया। मतलब ये कासिम रजवी कहता ना रहना। अभी 1960-70 के दरमियान यतीम खाने का बोर्ड लगा है, पर अभी भी वो आता है पाकिस्तान से आता है वो, क्योंकि लीगल काम के लिए आ रहा, उसको वीजा मिलता ही है। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, क्या होता नहीं मालूम। आप जानकारी निकालो। शेख नाम के वकील बहुत सीनियर है, मेरे बहुत पुराने इसमें से, शायद वो जानकारी देंगे। मुझे ये जानकारी यहाँ जगताप नाम के एक व्यक्ति थे, वो गुजर गए, वो उस काल के थे, वो मुझे बताते थे कि अभी भी वो आता है। अभी मुझे बाद में नहीं मालूम क्या क्या हुआ। ये भी किस्सा है 8-10 वर्ष पहले, वो जगताप गुजर गए।